देश बीते एक दशक में बड़े बदलावों से गुजरा है और बीजेपी सरकार ने अपने वादों को पूरा करने के क्रम में आज एक और बड़ा संकेत दिया। मोदी सरकार ने राम मंदिर बनाकर, अनुच्छेद 370 को हटाकर और 3 तलाक पर कानून लाकर अपने वादों को पूरा किया। और ये वो मुद्दे थे जो कि नीति और नियत के अभाव में दशकों से सरकारी फाइलों में धूल खा रहे थे। अब एक और बड़ा मुद्दा यूनियन सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, और इसको लेकर बीजेपी की ही उत्तराखंड सरकार ने अब नींव भर दी है। समान नागरिक संहिता यानी कि वो कानून जो सबके लिए बराबर हो, जिसमें किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, और इसीलिए हम इस कानून के लिए कह सकते हैं कि ये कम्युनल नहीं, कॉमन कानून है। यानी कि कानून हर किसी के लिए कॉमन होगा और इस कानून की नजर में सब बराबर होंगे। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई पारसी नहीं। और हमारा यह मानना है कि किसी भी कानून के साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में कानूनों को इसी तरीके से परिभाषित किया जाता है कि ये सभी नागरिकों के लिए एक समान होगा। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में 2 तरीके के कानून होते हैं। पहला होता है क्रिमिनल लॉ यानी कि आपराधिक कानून, और दूसरा होता है सिविल लॉ यानी कि नागरिक कानून। यहां पर आपराधिक कानून तो सभी भारतीयों के लिए समान है, यानी कि किसी भी अपराध के लिए दी जाने वाली सजा तो एक जैसी होगी। लेकिन नागरिक कानून यानी कि सिविल लॉज के साथ ऐसा नहीं है। नागरिक कानून के तहत मुख्य रूप से शादी, संपत्ति और तलाक से जुड़े हुए कानून आते हैं। लेकिन ये कानून मुसलमानों, ईसाइयों और पारसी धर्म के लोगों पर लागू नहीं होते, क्योंकि इन सभी धर्मों के अपने अपने पर्सनल लॉ हैं। यानी कि ये सभी के सभी धर्म नागरिक कानूनों के तहत नहीं, बल्कि अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक चलते हैं। और ऐसे में समान नागरिक संहिता का साफ साफ मतलब महज इतना है कि भारत के हर एक नागरिक के लिए एक ही कानून की व्यवस्था होगी। लेकिन यहां पर भी कुछ लोगों की राजनीतिक दिलचस्पियां उन्हें इस कानून का विरोध करने पर मजबूर करती हैं। और ये वही लोग हैं जो बात बात पर सेकुलर शब्द की व्याख्या भी करने लगते हैं, लेकिन एक समान कानूनों को जरा भी लाइक नहीं करते। और ऐसे लोगों को आज हमारा ये विश्लेषण देखकर थोड़ा सा बुरा लग सकता है, और हो सकता है कि वो अपना चैनल बदल लें। लेकिन हम उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि आज आपको ये खबर भी देखनी चाहिए और इसके पीछे की असली वजह भी समझनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी वैचारिकी की बेचारगी को बदलने वाला विश्लेषण भी हो सकता है। देवभूमि उत्तराखंड आज आधिकारिक रूप से देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। मतलब ये कि उत्तराखंड की अनुमानित आबादी, जो कि आज 1,23,00,000 की है, इन सभी के पास आज की तारीख से एक कानून की व्याख्या है। यानी कि इन 1,23,00,000 लोगों में से किसी एक का भी अपना कोई कानून नहीं है। और इस राज्य में चाहे वो आपराधिक कानून हो या फिर हो नागरिक कानून, सभी के लिए उसके 1,23,00,000 लोग बराबर हैं। और कानून की इसी व्यवस्था को यूनियन सिविल कोड यानी कि यूसीसी कहा जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी के लिए ऑफिशियल पोर्टल को लॉन्च कर दिया है और इसे औपचारिक रूप से लागू करने का ऐलान भी कर दिया है। सीएम धामी ने इसे उत्तराखंड और देश के लिए ऐतिहासिक मौका बताते हुए कहा है कि हमने जनता से किया हुआ वायदा पूरा किया है। जो हमने संकल्प लिया था वो संकल्प आज पूरा हो रहा है। जो वायदा देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ हमने किया था वो वायदा हमारा आज पूरा हुआ। और जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमें जिस आशा के साथ, विश्वास के साथ सरकार में लाकर अपना आशीर्वाद दिया था, हमने उसी आशा अनुरूप इस काम को करा है। और इसमें हमारे राज्य के चाहे वो यूसीसी की ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी हो, नियमावली बनाने वाले हों, सभी अधिकारीगण हों, सभी विभागों से संबंधित लोग, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं।
अब आप देखिए कि फैसला चाहे व्यवस्था को एक समान करने वाला ही क्यों ना हो, लेकिन इसका विरोध करना भी एक राजनीतिक जिद का कैरेक्टर है। और ऐसा ही कुछ उत्तराखंड में लागू यूसीसी को लेकर भी देखने को मिल रहा है। आप एक बार विपक्षी नेताओं का रिएक्शन भी सुन लीजिए। हमारी देवभूमि के जो इथोज हैं, उन इथोज पर चोट कर रहे हैं, उन पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं। तो ये एक अजीबो गरीब कानून बन रहा है जिससे राज्य को कोई फायदा नहीं होने जा रहा। हाँ, एक व्यक्ति को फायदा होगा, वो है बल्कि दो व्यक्ति को, एक माननीय मुख्यमंत्री जी को फायदा होगा, दूसरा जो है मोदी जी के लिए ये कहने के लिए हो गया कि अब भाई हमने जो है इस विषय में भी देश में शुरुआत कर दी है उत्तराखंड से। नहीं तो उनसे सवाल किया जा रहा था कि साहब आप तो बहुत यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते थे, कहाँ है वो? हो जाए ना, आज लागू कर दें, उसके बाद फिर देखेंगे। अब आप सुनिए, मेरा भी एक छोटा सा घर है उत्तराखंड में। अब क्या मुझ पर ये लागू होता है कि नहीं होता है? वो ये भी कहता है कि उत्तराखंड के जितने निवासी उत्तराखंड के रहने वाले हैं, वो कहीं भी हो, उन पर ये लागू होगा। तो कहाँ कहाँ जाएगा पीछे यूसीसी, पीछे पीछे कहाँ तक जाएगा? और यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो यूनिफॉर्म तो होना चाहिए पूरे देश भर का। तो उन्होंने क्या सोच कर किया है और कैसे किया है, अभी बात हमारी समझ में नहीं आई। अब वो जब लागू करेंगे, लागू करने पर जब कोई ऐसा विषय आएगा जिस पर उसकी चर्चा करने की आवश्यकता होगी तो वो करेंगे। उसको अगर चैलेंज करने की आवश्यकता होगी कोर्ट में तो वो भी किया जाएगा। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो यूसीसी को लागू करने का प्रोग्राम बनाया है और आज से उसको अमली जामा पहनाया जाएगा, तो इस सिलसिले में मुसलमान यूसीसी के कानून पर उस सूरत पर अमल करेगा कि उसका शरीयत से कोई टकराव ना हो। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी पूरे हिंदुस्तान के हिंदुत्व के अलंबरदार बनना चाहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का मंसूबा बनाया। यूसीसी जो लागू करने जा रहे हैं, इसमें मुसलमानों की राय आम्मा नहीं ली गई है। यानी कि हक आपको एक जैसे चाहिए, अधिकार एक जैसे चाहिए, लेकिन कर्तव्य अलग अलग चाहिए। जबकि सच तो यह है कि समान नागरिक संहिता एक सेकुलर यानी कि पंथ निरपेक्ष कानून है। और यहां पर हमारा यह मानना है कि विरोध की इस राजनीति को छोड़ तमाम राजनीतिक दलों को एक पक्ष में खड़े होकर हर उस भाव को मिटा देना चाहिए जो कि लोगों के बीच असमानता की छाप छोड़ता। बहरहाल अब हम आपको उन बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के बाद से उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। जहां पर पहला बदलाव यह है कि अब उत्तराखंड में 6 महीने के अंदर शादियों का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा और इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की व्यवस्था की गई है। वहीं 27 मार्च साल 2010 के बाद उत्तराखंड में जिन लोगों की भी शादी हुई है उन्हें भी ये रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दूसरा बड़ा बदलाव उन कपल्स के लिए है जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और ऐसे कपल्स को अब लिव इन रिलेशनशिप यानी कि शादी से पहले एक साथ रहने के लिए अपने माता पिता की परमिशन लेनी होगी और रजिस्ट्रार के सामने अपने रिश्ते की जानकारी देनी होगी और रजिस्ट्रार ये जानकारी कपल के माता पिता को देगा और ये सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। अगर ये कपल ब्रेकअप कर लेते हैं यानी कि ये रिश्ता खत्म कर लेते हैं तब भी रजिस्ट्रार को इस बात की इंफॉर्मेशन देनी होगी और इसके साथ ही यहां पर युवती को मेंटेनेंस की मांग करने का अधिकार भी मिलता है। यहां पर एक सबसे बड़ा बदलाव यह भी है कि लिव इन रिलेशनशिप के दौरान अगर किसी कपल के यहां पर बच्चा पैदा होता है यानी कि अगर वो पेरेंट्स बनते हैं तो उसे भी लीगली एक्सेप्टेंस मिलेगा। इसके साथ ही संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी के अधिकार में भी बच्चों के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा यानी कि वो बच्चे जिनका शादी के बाद जन्म हुआ हो या फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान ये जन्म हुआ हो, बेटा हो या फिर बेटी हो, सभी के बीच संपत्ति का बंटवारा बराबर रूप से किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति पर
उनके माता पिता, पत्नी और बच्चों का समान रूप से अधिकार। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के साथ ही अब इस्लाम में प्रचलित हलाला प्रथा पर भी रोक लगा दी गई है और अब मुसलमान धर्म के लोग पहले की तरह पॉलीगामी यानी कि बहुविवाह नहीं कर सकेंगे। इस कानून के लागू होने के बाद जहां पर सभी धर्म के लोग अपने अपने रीति रिवाजों के मुताबिक विवाह तो कर सकेंगे, लेकिन सभी धर्मों में शादी की मिनिमम एज लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल अनिवार्य कर दी गई है। यानी कि अब मुस्लिम लड़कियों की शादी भी 18 साल की उम्र से पहले नहीं की जा सकेगी। इसके साथ ही उत्तराखंड में अब दूसरे धर्म के बच्चों को गोद भी लिया जा सकेगा, वहीं उत्तराखंड में नहीं लिया जा सकेगा। और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बावजूद अनुसूचित जनजातियों को इस कानून से बाहर रखा गया है। सबसे पहले जो लास्ट पॉइंट है उसको क्लियर कर देती हूं। जब बदलाव हुए हैं तो उत्तराखंड में अब दूसरे धर्म के बच्चों को गोद भी नहीं लिया जा सकेगा, और जिसकी हम बात कर रहे हैं यानी कि अनुसूचित जनजातियों की, उनको इस कानून से बाहर रखा गया, एग्जेम्प्ट किया गया है, ताकि इन जनजातियों और उनके जो रीति रिवाज हैं, जो उनकी परंपराएं हैं, उनका संरक्षण किया जा सके। इसके साथ ही ट्रांसजेंडर की परंपराओं में भी किसी तरीके का बदलाव नहीं किया गया है, उन पर भी ये लागू नहीं होगा। तो आप ये भी देखिए कि ये वो बदलाव हैं जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद उत्तराखंड में बदलाव के तौर पर देखने को मिलेंगे। अब कुछ फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स भी आपको बता देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता को लागू करना राज्यों की ही जिम्मेदारी बताई गई है, और ये अब तक गोवा को छोड़कर देश में कहीं पर भी लागू नहीं था। लेकिन आज उत्तराखंड ने इस कानून को लागू कर एक बड़ा आगाज किया है, और इसे बीजेपी के आखिरी वादे को पूरा करने का एक सबसे बड़ा संकेत भी माना जा सकता है। वैसे यूसीसी को अगर चारों तरफ से देखने समझने की कोशिश की जाए, हर एक एंगल से इसको डिकोड किया जाए, तो ये सही मायने में सेकुलर व्यवस्था का कवर पेज होगा। इसके साथ ही अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून होने से न्यायपालिका पर भी एक बोझ पड़ता है। आज अगर पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता तो अदालतों में चल रहे सालों से लंबित मुकदमों के फैसले भी जल्द आ सकते थे। एक समान कानून होने से वोट बैंक करने वाली राजनीति पर भी फर्क पड़ता है, और इसी तरीके की राजनीति कमजोर पड़ने लगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून साल 2019 में संसद में यह बात कही थी कि कांग्रेस की सरकारें यूसीसी लागू करने के मुद्दे से हमेशा पीछे हटती रही, और ऐसे में आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद यह सवाल पूछा जा सकता है कि क्या ये देश में यूसीसी के लागू होने से पहले एक शुरुआत है? क्या जल्द ही ये कानून देश के बाकी राज्यों में भी लागू होता नजर आएगा? और क्या अब देश समान नागरिक कानूनों के लिए तैयार हो चुका है?